आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और जो टॉपिक है साझेदारी का समापन। और साझेदारी के समापन में आप जानते हैं कि वसूली खाता जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसके विषय में हम आज बात करने वाले हैं। तो वसूली खाता, तो हम समझेंगे आज वसूली खाता क्या है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि साझेदारी जो होती है उसका जो समापन होता है वह क्या होता है। साझेदारी का या फर्म का समापन किसे कहते हैं। जिस प्रकार फर्म प्रारंभ किया गया था उसी प्रकार फर्म का समापन भी किया जाएगा। अर्थात यदि सभी साझेदार आपस में मन बना लेते हैं कि अब हमें साथ मिलकर काम नहीं करना है और हमारा जो अनुबंध है, समझौता है, वह अनुबंध या समझौते को हम आज से समाप्त करना चाहते हैं और जो भी व्यक्ति ने जितना जितना पैसा लगाया था उसका हिसाब बना लिया जाए, तो यह पूरी जो प्रक्रिया होगी उसे हम साझेदारी का समापन, फर्म का समापन कहेंगे। इस समापन की स्थिति में हमें प्रमुख तौर पे कुछ खाते बनाने होते हैं। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाता होता है और उसका नाम है वसूली खाता। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि वसूली खाता क्या होता है। वसूली खाता जो है यह क्यों बनाया जाता है। आप जानते हैं कि जब सभी साझेदारों ने अपनी मर्जी से या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यह सोचा है कि फर्म या जो साझेदारी है उसे समाप्त करना है, ऐसे उनके मन में विचार आए हैं, तो जब कभी उन्होंने पैसा लगाया होगा, अर्थात पूंजी लगाई थी उन्होंने, और पूंजी लगाई थी तो आप जानते हैं कि उसमें कितना फ़ायदा हुआ, घाटा हुआ, उस पर ब्याज क्या मिला। इन बातों के लिए उन्होंने कुछ खाते भी बनाए हुए हैं, उनमें उनकी अमाउंट्स लिखी हुई है। अब आगे आप जानते हैं कि उन अमाउंट्स का उन हिसाब किताब करना ज़रूरी है, उन खातों को देखना ज़रूरी है, जिससे कि साझेदारों को फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ और जो भी हुआ उसे अपने सभी में एक निश्चित अनुपात में, जो भी उनका लाभ का अनुपात है उस अनुपात में वो बांट ले और बांटने के बाद में वह सब अलग अलग हो जाएं। यही वो चाहते हैं साझेदारी व्यापार में। और इसके लिए उन्हें एक खाता बनाना पड़ेगा और खाता बनाएंगे तो इस व्यापार के संबंध में आप जानते हैं कि संपत्तियां भी रही होगी, अर्थात वो काम कर रहे थे तो कुछ संपत्तियां बनाए होंगे और जब साथ में काम कर रहे थे तो किसी से उधारी भी लिए होंगे। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि साझेदारों के पास जितनी भी समस्त संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को बेच दिया जाएगा और जो दायित्व है, अर्थात किसी से कर्ज लिया है, उस कर्ज को अर्थात दायित्वों को भुगतान करना होगा, उन्हें चुकाना होगा, उसके लिए उन्हें पैसे देना पड़ेगा, अर्थात उन दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। यदि हम अच्छी भाषा और साहित्यिक भाषा में बात करें, यहाँ पे वाणिज्यिक भाषा में, तो समस्त संपत्तियों से हमें भुगतान, समस्त संपत्तियों से हमें बेचकर रोकड़ प्राप्त की जाएगी और दायित्वों का हमें भुगतान करना होगा। और इन संपत्तियों एवं दायित्वों के लेन देन के लिए जो एक विशेष खाता बनाया जाएगा उसे हम यहाँ पर वसूली खाता कहेंगे। वसूली खाता एक नाम मात्र का खाता होता है, क्योंकि यह साझेदारों ने कितना लाभ कमाया या कितनी हानि हुई इसे प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। इसीलिए हम इसे एक नाम मात्र का खाता कहते हैं, क्योंकि इसके अंत में लाभ या हानि प्रदर्शित होती है। वसूली खाता यदि हम बनाते हैं तो जैसे खाता का प्रारूप होता है उसी टाइप से हम इसे बनाते हैं, अर्थात राशि का कॉलम रहेगा, इसके बाद में हम देखेंगे विवरण का कॉलम रहेगा और इसके बाद में फिर राशि का कॉलम रहेगा जिसमें हम राशि लिख देंगे और पहला जो कॉलम रहेगा वह भी विवरण का रहेगा।
इस प्रकार से हम एक खाता बना देंगे और जिसमें डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष दोनों पक्ष को स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया जाएगा। तो हमने आज सिर्फ बात किए हैं वसूली खाते पर, और वसूली खाता जो है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि संपत्तियों एवं दायित्वों के भुगतान और रोकड़ी अर्थात क्रय विक्रय के लिए जो हिसाब किताब करने के लिए, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए साझेदार अपनी अंतिम समय में जो वसूली है उसे कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम वसूली खाता कहते हैं। इसके प्रारूप और इससे संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।